अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वाली हलवा पूरियाँ आई हैं और नाश्ते का टाइम है। हलवा पूरी मंगवा ली थी हम लोगों ने, लेकिन ना आज पता है क्या हुआ, भाई ने इतनी मरी हुई वो लिया भी सोया बुरी बात है यार। मतलब वो कड़क नहीं थी, सॉफ्ट थी और हम लोग कड़क पूरियां खाने पसंद करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम हमारे घर में सॉफ्ट वाली पूरियां आ गई होंगी। और पता नहीं, भाई ने बोला तो था, भाई कह तो रहे थे कि उन्होंने कहा था कि कड़क वाली पूरियां चाहिए, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों वो वाली आ गई। मतलब वो ना फिर उसमें जल्दी वो स्टीम लग जाती है ना, वो फिर सॉफ्ट सी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके अलावा उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों को पसंद नहीं है। मतलब पूरियां खानी भी हैं और ऑयल से हमें वो भी है कि क्या कहते हैं, परहेज भी है कि ऑयल ज़्यादा भी ना हो। नहीं वो कड़क होती है तो ऑटोमेटिकली ना उसका ना जो ऑयल होता है ना वो हाथों में इतना लगता भी नहीं तो है, खाने में ज़रा बुरी नहीं लगती है। तो ये हमारा ख्याल है, ख्याल नहीं ऐसे ही होता है। लेकिन ऑयल तो हम लोग खैर खाते हैं, आप देख भी रहे वो देख रहे हैं ना, तरिया नहीं तरिया। खैर बस हम लोग हलवा पूरी इंजॉय कर रहे थे। हाँ और जी। इस बार की पता नहीं क्यों मज़े की नहीं लगी थी मुझे हलवा पूरी। भाई कह रहे थे कारीगर चेंज हो गया शायद उन लोगों का, ऐसा हाँ होगा। ऐसा हो जाता है कि ना कभी अच्छी जगह की भी आप खाओ और वहाँ पे अगर आपको टेस्ट ना आए तो ये समझ लें वहाँ का कारीगर, क्योंकि कारीगर ही बना रहा होता है ना, जो बेकरी वाला या कोई हलवा पूरी वाला है वो खुद थोड़ी ना बना रहा होता है, जो कारीगर होते हैं वो बनाते हैं। हाँ, क्या बात, अरे वाह क्या बात बता दी मैंने। अच्छा, नाश्ते से फारिग होने के बाद हमने बहुत हैवी नाश्ता किया था, तो दोपहर में खाना तो हम लोगों ने खाना नहीं था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आम खा लिए थे। और दोपहर के टाइम पे ये कौन से वाली आम है? ये है? अच्छा, ये अनवर रिटॉल हैंगे, लेकिन थोड़े से ये बड़े साइज़ के आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, ये सबसे लास्ट में आते हैं। अब्बू ऐसा बताते हैं जब आम बिल्कुल जाने वाले होते हैं, ये आखिर की फसल जो होती है ना, ये उसमें ही आते हैं। लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अभी जो आपको दूसरे आम मिल रहे होंगे ना, उनसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इनका होता है और इनको कहते हैं 12 नंबर आम ना। तो अगर आप लोगों को लेने हो ना, आम खरीदने हो, तो ये वाला खरीदेगा। खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, लेकिन अंदर से थोड़े से वाइट से ही निकलते हैं, येलो कलर नहीं होता इनके अंदर। हाँ, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा होता है जैसे आप ना बहुत बहुत मजे वाला मतलब आप मतलब खा लेंगे ना। मीठा और मीठा भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है ये आम ना, तो खैर मज़ेदार सा होता है। अच्छा, खैर हम लोगों ने दोपहर में ये सब खा लिया था। आम खा के हम लोग निकले घर से। हम लोग जा रहे थे, कज़न की तबीयत ख़राब थी, उनको देखने के लिए जा रहे थे। और हमने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लें और आपको भी दिखा दें। और यार इतना अच्छा लग रहा था, ये 14 अगस्त की जो रौनकें दिख रही थी, मतलब सारी चीज़ें मिल रही होती हैं ना, वो सारी झंडियाँ और सारे स्टॉल लगे हुए होते हैं, सारे स्टॉल्स वगैरह जो लगे होते हैं। अच्छा, 1-2 दिन पहले भी हमारा यहाँ से गुजरना हुआ था और ये नॉर्थ की साइड है, तो क्या कहते हैं, वहाँ पे ना सारे स्टॉल्स लगे हुए थे बाहर की तरफ, सारी शर्ट्स वगैरह। और इस बार ब्लैक कलर की शर्ट्स भी देख रही हूँ मैं, पहली बार देख रही हूँ, पता नहीं क्यों लगाई हुई हैं लोगों ने। तो ये जो रोड के पास जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना, मुहर्रम की वजह से मिक्स करके लगाया हुआ है, क्योंकि दोनों बेवकूफ़ी है, क्या मतलब है, पता नहीं, कोई सेलिब्रेशन थोड़ी है वो। तो अभी मुहर्रम में तो मेरा ख्याल है कि 14 अगस्त को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर बच्चों की वजह से लगाया हुआ होगा लोगों ने स्टॉल्स वगैरह। खैर हमारे घर में तो कोई बच्चे हैं नहीं कि हम लोग ये वाली सारी चीज़ें करें। और वैसे कौन करता है ये सारी चीज़ें, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग जाते हैं ये वाले स्टॉल्स पे ख़रीदने के लिए? बैजेस वगैरह हो गए, या फिर वो नहीं होते ब्रेसलेट्स होते हैं और वो ग्रीन कलर के चश्मे होते हैं, झंडियाँ होती हैं और झंडे होते हैं, इरिटेटिंग वाले बाजे होते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। हाँ, अच्छी आवाज़ निकाली है सोया ने। मतलब यार वो इतने इरिटेटिंग लगते हैं। और अभी ना हमारी गली के अंदर सब बच्चों ने ख़रीदे हुए हैं, और शुक्र है हम ये रात में कर रहे हैं वॉइस ओवर, नहीं तो शाम में हम कर नहीं सकते थे। बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, उससे वो बाजी बजाते रहते हैं, वो इतना इरिटेट करते हैं बाजे, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं वो बाजे। मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। आप लोगों को अच्छे लगते हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा। ऐसे मेरा नहीं ख्याल किसी को पसंद होंगे बच्चों के अलावा। पता नहीं कि बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं ऐसी चीज़, किसने ईजाद की, उसको पकड़ना चाहिए भाई। क्या मुझे फ़ाइन लगाना चाहिए कि भाई फ़ाइन लगा दो उस शख्स के ऊपर जिसने ईजाद किए हैं बाजे वगैरह। बहुत बुरे लगते हैं। मतलब एक ये झंडियाँ वगैरह तो सही है, लेकिन अच्छा मेरा ये ख्याल है झंडियाँ वगैरह नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वही झंडियाँ दूसरे दिन आपके
पाँवों में आ रही होती हैं, फ्लैग्स भी बिल्कुल। पाँवों में आ रहे होते हैं। और छोटे थे तो खैर हमें इतना कुछ वैल्यूज़ का आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ आपको बुरी लग रही होती है। मुझे तो खैर बिल्कुल। बुरी लग रही होती है, मुझे वो ज़रा नहीं पसंद। जैसे मुझे फूल उड़ाना नहीं पसंद, लोग अक्सर ना शादियों में फूल यूँ करके उड़ा रहे होते हैं, वही फूल पाँवों में आ रहे होते हैं, बेद भी हो रही होती है, ज़रा भी नहीं अच्छा लगता। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं। अच्छा खैर रास्ते में से हमने फ्रूट्स ले लिए थे, क्योंकि आप किसी बीमार को देखने जाओ तो फ्रूट्स और जूसेस से ही चलते हैं। तो जूस खैर मैं लेना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली इतने सारे केमिकल्स होते हैं। और ऑटोमेटिकली बोल दिया, इतना गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, इसलिए बीमार को ना ये नेस्ले जूस वगैरह ये वाले जूसेस नहीं देने चाहिए। बस फॉर फन हम लोग जैसे कभी कभार पी लेते हैं तो वैसे पी लो, लेकिन आप किसी पेशेंट को नहीं देने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि उल्टा वो नुकसान कर देते हैं आपको। तो खैर हम उनसे मिल कर आ गए थे। वहाँ का हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया, हमें नहीं अच्छा लगता रिश्तेदारों के घरों पे जाके व्लॉग्स बनाना। हाँ हमें बिल्कुल तो पसंद नहीं अच्छा है। रात के टाइम पे ना अम्मी बना रही थी रोटियां ना, तो फिर निहाल ने अम्मी से फरमाइश की कि उसको खाना है मीठा पराठा, चीनी वाला पराठा, जो चीनी बीच में डाल के बनाते हैं ना, तो ये वाला बना दें। तो क्या कहते हैं, अम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो फिर अम्मी ने ये पराठे बना दिए, और ये असली घी में बन रहे थे पराठे। मुझे बड़ी स्मेल आती है असली घी की, और वो खुशबू नहीं, मुझे स्मेल ही लगती है। किस किस को वो पसंद है स्मेल, मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे घर में सब लोग ना क्या कहते हैं, इन सब लोगों को बहुत पसंद है। अपिया और मुझे पसंद नहीं है, हाँ, हम बाकी दोनों को सब नहीं लोग पसंद। खा लेते हैं। और मतलब हमें ना इसमें से पता नहीं क्यों हीक आती है, लेकिन फिर भी जबकि ये घर का है, घर का बना हुआ हैगा। अच्छा ये काफ़ी पुराना हो गया है, क्योंकि हमारे घर में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जब से हमारे घर में वो गाय वाला दूध नहीं आया, मतलब हम 2020 से। हाँ ऑलपर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले आता था तो फिर अम्मी वो मलाई वगैरह निकाल के रखती थी, तो उससे बनाती थी घी। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, हमें इसी की आदत हो गई है, क्योंकि दूसरा वाला जो घी बोल रही हूँ सॉरी, दूध आ रहा था ना, उसके अंदर बहुत स्मेल और अजीब सी बलाई ऊपर जम रही थी, तो ना हमारा दिल ख़राब हो गया था। इसलिए हम लोगों ने ऑलपर्स पे हमने स्विच कर लिया। एटलीस्ट पीने में तो अच्छा है, और हमारी चाय अच्छी बन जाती है, बस इस वजह से हमने स्विच कर लिया। हाँ थोड़ा तो, थिक भी होता हाँ, है ना, थोड़ा थिक भी होता है ऑलपर्स ना। और ये खाने में बताऊँ, अम्मी ने ना आज वो बनाया था, हमने बनवाया था कह के कि पतला वाला शोरबा बना दें जो चिकन का बनता है ना, जैसे कलिया टाइप जो बनता है, उस टाइप का बनवाया था। क्योंकि अम्मी ने कहा यार ये भुने भुने खाने खा के ना दिल भर गया मेरा, और उनका भी नहीं दिल चाह रहा था, तो उन्होंने कहा था कुछ पतला शोरबा बना लेती हूँ। लेकिन अब्बू ने कहा कि रेड वाला बनाना, तो फिर अम्मी ने रेड नहीं तो हमारे यहाँ येलो वाला सॉरी ग्रीन वाला बनता है, मतलब जो हरी मिर्चों के साथ जो बनता है ना, वो कलिया बनता है हमारे घर में, तो वो ज़्यादा शौक से खाया जाता है। हम उसे कलिया कहते हैं, आप लोग सालन कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे सालनों के नाम बहुत डिफरेंट है। हाँ जैसे उसको कलिया ही कहा जाता है। जैसे कि कोई बीमार हो ना, तब वो हल्की मिर्चों का, काली मिर्चों का और हरी मिर्चों का बना के दिया जाता है। किसी का पेट खराब हो या वीकनेस हो, किसी को बहुत ज़्यादा कोई बीमार हो, तब भी दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को पसंद है, तो वो नॉर्मल डेज में भी हमारे घर में बन जाता है। लौकी का भी बनता है और चिकन का भी बनता है वो ना। हाँ, और तो हम काफ़ी ले अच्छा लेते हैं। बनता है। हम वैसे भी अगर कोई बीमार ना भी होना और कभी हमारा लाइट से कुछ खाने का दिल चाहता है ना, तब भी हम वो बनवा लेते हैं, और वो काफ़ी अच्छा बनता है। वो ज़रा लाइट रहता है ना, मतलब उसमें कम मसाले होते हैं इस वजह से। और अच्छा, ये है नेक्स्ट डे, मतलब ये आज जुम्मे का ही क्लिप आपसे शेयर कर रहे हैं। ये नाश्ते का टाइम है, और ये हो रहा था अंडा फ्राई, और साथ में ना ये पराठे बना लिए थे अम्मी ने, और हमने अंडा पराठे का नाश्ता किया था। अच्छा अक्सर लोग कह ही देते हैं हम लोगों को। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था कि आप लोग सिर्फ अंडे से क्यों स्टार्ट करते हैं अपना ना जो भी क्या कहते हैं व्लॉग है। तो भाई हमें अंडे पसंद है, हम अंडे खाते हैं शौक से। और प्लस ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम सुबह से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें, और रात तक का जो भी रूटीन होता है ना, वो हम आपके साथ शेयर कर दें। तो सुबह में रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो उससे ये होता है कि हाँ रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है, मतलब हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो फिर आगे भी करते रहते हैं। और अगर सुबह का रह जाता है ना, तो फिर हम सारा दिन कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाते, तो हमारे साथ भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ ना, क्योंकि और भी दूसरे काम होते हैं, तो उसके अंदर हम भूल जाते हैं और फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अच्छा यहाँ पे मैं दिखाऊँ आज ना, ओए होए क्या वाह वाली है, अम्मी ने कड़ी बनाई थी ना, ओए होए। अच्छा अम्मी ने ना सुबह 8 बजे ही हम सबके उठने से पहले ही कड़ी चढ़ा दी थी, और ये इतनी लजीज वाली माशाल्लाह से कड़ी बनी थी। हम जब उठे हैं ना, हम लोग 11 बजे तक उठे थे, तो ये पक रही थी, ऑलमोस्ट रेडी थी एक तरह से ये। तो अच्छा इसकी रेसिपी वगैरह मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि अक्सर कड़ी वगैरह तो बनी रही होती है सबके घरों में, सभी के और घर ये में मैं काफ़ी मरतबा बता चुकी हूँ। बहुत आसान तरीका, और फिर भी किसी को चाहिए तो मेरे मेन चैनल पे से देख लें जाके, तो आपको कड़ी की रेसिपी मिल जाएगी वहाँ पे। वैसे पुराने व्लॉग्स में तो आप
के साथ हाँ, बहुत सारी रेसिपी शेयर शेयर कर भी करी चुके है हम हैं लोगों ने। और कड़ी की रेसिपी भी शेयर की है। और ये भाई कच्ची कड़ी खाना किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, भले मैं थोड़ी सी चखूँ लेकिन मैं चखती ज़रूर हूँ। अम्मी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। अब ये नहीं खाई थी, खाती मैं नहीं ये ना बाउल में से 1-2 बाइट्स ले लेती हूँ, वो बस बस ऐसे होता है। होता है ना आपकी बस चकली एवं ये लोग जरा बाउल में लेके बैठते हैं ना, एक प्याले में लेके खाने के लिए बैठते हैं, मैं ऐसे नहीं बैठती खाने के लिए, हाँ ये लोग बैठते हैं। अच्छा यहाँ पे पकोड़े वगैरह बन रहे थे और एज यूजुअल हम लोगों ने कहा पकोड़े टेस्ट कराएं। अम्मी ना अच्छा क्या करती हैं, जब कड़ी में वाले पकोड़े बनाती है इसके अंदर अम्मी कड़ी पत्ता भी ना काट के डाल देती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है और वो अच्छी भी डिफरेंट लगती है। पकोड़े बनते हैं एक हाँ, तरह से, उसकी खुशबू ही अलग होती है और वो उसकी अलग बहुत होती है, ही ज़बरदस्त खुशबू। ज़बरदस्त टाइप के बनते हैं। और हम अम्मी ना सारे पकोड़े नहीं बनाती, मतलब एक साथ ही नहीं बना के रखती। अम्मी जितने बनते जाते हैं साथ साथ कड़ी में ऐड कर देती हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसको छोड़ देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए आप सॉफ्ट करने के लिए, मतलब वो अंदर अच्छे से रच जाएं, जिस तरह से हम दही बड़े वगैरह बनाते हैं। और आज ना मैंने हल्की आंच पे कड़ी को ना रख दिया था ताकि ना वो और कड़ी थोड़ी सी पतली थी इस वजह से रख दिया था उसको पकने के लिए, पकोड़े ऐड करने के बाद। हाँ, और ये निहाल के लिए बन रहा है मैगी और इसके अंदर हमने थोड़ा कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड कर दिया था, स्पाइसेस वगैरह डाल के। ये जोया ने बनाया था और चावल भी जोया ने पकाए थे क्योंकि अम्मी और मैं नमाज़ पढ़ रहे थे। हाँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि जुम्मे का टाइम तो ऐसे निकल रहा होता है कि फटाफट आप अपने काम ख़त्म करें और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर फारिग हो। ऐसे करवाया था, आपको कैमरा हिलता हुआ महसूस होगा। हाँ जाहिर है, ये लोग थे नहीं मेरे पास, है ना, आप ये पास थी क्योंकि आप ये नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैंने बोला यार जल्दी से कर लूँ क्योंकि मुझे भी नमाज़ पढ़ने में देर हो रही थी। मैंने बोला जल्दी जल्दी से कर लूँ बघार। और प्याज को फ्राई किया, उसके बाद इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। अब मैं इसमें मिर्ची ऐड करूँगी जो राउंड वाली होती है ना, वो ऐड करने के बाद इसमें मैंने खूब सारा ना कड़ी पत्ता डाला था। कड़ी पत्ते की ही खुशबू अच्छी होती है इसके अंदर ना, कड़ी और के अच्छा अंदर। मैंने कड़ी पत्ता ना धो के उसको ना टिश्यू से पूरा ना वो कर लिया था, मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना अक्सर ऐसा हो जाता है कड़ी पत्ता जैसे ही हम ऑयल में ऐड करते हैं ना वो इतने ज़ोर से उछलना शुरू हो जाता है, यानी मुंह पे भी ना छींटे आ जाती हैं ऑयल की ना। तो ना मैंने उसको ना पहले से ही टिश्यू से साफ करके रख लिया था ताकि भाई मुझ पे छींट ना आए, क्योंकि मुझे पता था एक ही हाथ से रिकॉर्ड करना है भैया। हाँ, और मोबाइल गिर भी सकता है ना उसके नहीं मोबाइल नहीं भैया, मेरे ऊपर छींटे आ गई तो क्या होगा। तो खैर ये हो गया था बघार और बहुत माशाल्लाह से मज़े की बनी थी कड़ी, इतने मज़े की। असल में हम ना थोड़े दिन का गैप ले लेते हैं, मतलब ना बार बार नहीं बनवाते, और जब बनवाते हैं तो दिन के बाद, ज़्यादा दिन के बाद कड़ी बनती है ना बहुत कम है, मतलब बहुत अरसे बाद बनती है, जैसे आप कह लें 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ही बन रही होती है, इस तरह से होता है। और एक अम्मी का दिल चाह रहा था बनाने का, तो अम्मी ने कहा कि मैं कड़ी बनाऊंगी। मैंने कहा सही है, बना लें कड़ी। और फिर मैं यहाँ कर रही हूँ अम्मी के कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि ना अम्मी को कहीं जाना था अब्बू के साथ, तो मैंने बोला जल्दी से मैं प्रेस करके दे देती हूँ आपको, और मैं प्रेस कर रही हूँ भाई, देख ले सीख ले। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आप लोग और कोई काम नहीं दिखाते, खाना वाना और बस सिर्फ खाना, तो हम तभी फ्री हुए हुए होते हैं तो इसलिए वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज मैंने कहा चलो मैं इनको पहले बर्तन धोने से बताए थे, आज मैं प्रेस करना भी बता देती हूँ। नहीं मुझे नहीं, जोया को प्रेस आती नहीं थी, जस्ट एक्टिंग कर रही है, देख लें जोया की एक्टिंग देखें आप। नहीं मुझे प्रेस आती है। हम ना एक बार पोछा लगवाएंगे और उसकी भी एक्टिंग करवा देंगे। नहीं हम एक्टिंग नहीं करते भाई। मैंने बोला चलो इसको प्रेस कर रही हूँ तो मैं भाई कैमरा सेट करके ना इसको दिखा दूँ भाई हम भी प्रेस करते हैं। नहीं हमें ये वाला काम भी आता है, हमें ये वाला काम भी आता है। नहीं असल में क्या है, हम लोग ना मसरूफ इतना होते हैं तो फिर इस वजह से जो खाने वाने का टाइम होता है या हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, बैठते हैं, हाँ बैठते हैं, वो हमारे बैठने का टाइम होता है, जैसे कि एडिटिंग कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर वक्त कैमरा ले लेके घूम सके, हम लोगों के अंदर बस की बात नहीं है। हाँ। तो आप लोग समझेंगे इस बात को, हम वो वाले मतलब वो वाले छिचोरपने नहीं आते हमें करने हैं, और हम लोग लेके नहीं घूम सकते हैं। तो जब हमारा वो फ्री टाइम होता है ना, तब हमारे दिमाग में कभी ऐसा होता है, इतने अच्छे मोमेंट्स होते हैं जो हम रिकॉर्ड करना चाहें कर सकते हैं और नहीं कर पाते हम ना, वो दिमाग से निकल जाता है। और मेरी बहुत बुरी आदत है, मोबाइल अपने पास रखती ही नहीं हूँ कभी भी ना। हाँ ये तो बिल्कुल रखती ही नहीं हूँ अपने पास मोबाइल ना, मेरे पास होता ही नहीं है मेरा मोबाइल। तो क्या कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे डांट पड़ती है कि यार तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती ये वो ना। और देखिए अभी कैमरा रखा हुआ ही था, स्टैंड पे लगा हुआ था एक्चुअली कैमरा, तो ये पार्सल आया था मेरा उधर से जजा से, तो फिर ये मैंने मतलब मैं प्रेस कर ही रही थी तो मैंने कहा ये भी दिखा दो।
दिखा पार्सल रही हो तो ये भी रिसीव दिखा करा, दो। तो फिर अपी ने दिखा दिया। अपी ने बोला चलो ये भी देख लें कि ना हम पार्सल आया था हमारा, तो अपी ने ये दिखा दिया था। और प्रेस वगैरह करने के बाद फिर हम फारिग होके हम लोगों ने खाना खाया। हमने और शाम में खाना खाया था कुछ 5 बजे के करीब। हाँ, क्योंकि हम थोड़े से कामों में लगे हुए थे। अम्मी अब्बू और नेहान ने जल्दी खाना खा लिया था, उनको दे दिया था नमाज से फारिग होने के बाद। जाना था इस वजह से। हाँ, तो हमने बोला पहले हम अपने सारे काम कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद ही हम खाना खाने बैठेंगे। और एक वीडियो भी बनानी थी तो उसमें भी लगे हुए थे, तो बीच में ना ये सारे काम चल रहे होते हैं। अभी आपको दिखाएंगे हमने कौन सी वीडियो बनाई और उसकी रेसिपी भी हमने अपलोड कर दी हमारा है। ये भी काम चल रहा होता है कि वीडियो का भी चल रहा होता है, और वो मैं इस वजह से नहीं रिकॉर्ड करती। पता है आप लोगों को कॉपी पेस्ट चलता रहता है हमारे यहाँ इधर, और ये रिवाज बन गया है यूट्यूब का, एक इसको कॉपी करो उसको कॉपी करो, हाँ, यही सब चल रहा होता है। तो फिर कॉपी हम भी करते हैं भाई, मैं भी करती हूँ, अब करने लगी हूँ कुछ, आप कह लें कुछ महीनों से करने लगी हूँ, क्योंकि दूसरों को देख के ना इतनी आदत हो गई है। लेकिन मेरे चैनल पे मैं ये बात कह सकती हूँ कि आपको 90% तो आपको मेरी रेसिपीज़ मिलेंगी, हाँ 10% आपको मिलेगा, वो भी जो वायरल होती हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं चल रही होती हैं रेसिपीज़, उनको मैं बना लेती हूँ कि चलो यार ये बना लेते हैं। दैट से बातें, हमने भी चैनल खोला हुआ है, उसमें मेहनत करते हैं, अपना भी फ़ायदा देखना है, इसलिए बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना शरबत बनाया था, कस्टर्ड शरबत, और पिछले साल का रिस्पांस इसका बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं कुछ 1-1.5 साल से बना रही हूँ ये वाला शरबत। ये तीसरा साल है हमारा यूट्यूब पे, तो हम 3 साल से बना रहे हैं। शरबत तो खैर हमारा अब बन रहा है, वो तो हम बनाना बताते हैं, लेकिन ये कस्टर्ड शरबत जो था ना, ये वाला मैंने क्या कहते हैं अभी दूसरा साल है, पिछले साल भी बनाया था। हाँ, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था उस वक्त के हिसाब से। लेकिन अभी क्या कहते हैं, अभी फिर मैंने कहा चलो ये वाला बना लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला शरबत जो है ना वो तो सभी लोग बना रहे होते हैं, जैसे कि वो ना फालूदा वाला जो शरबत होता है वो तो नॉर्मली सबके घरों में बन रहा होता है। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और इसकी रेसिपी बड़ी अच्छी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और ये कस्टर्ड बादाम शरबत मैंने बनाया था, और इसको हमने न्याज में शामिल कर लिया था, क्योंकि आज 4 तारीख है मुहर्रम की 4 तारीख है, और 4 तारीख से हम न्याज देते हैं, डेली होती है हमारी न्याज। हाँ, रोज़ की न्याज होती है। हमने न्याज में शामिल कर लिया था, उसके बाद फिर पी लिया था। बहुत मज़ेदार बना था ये। बहुत मज़ेदार बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।